जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। प्रीवियस वाले वीडियो में दो वीडियो में मैंने देखा था कंपोनेंट्स ऑफ एक्वायर्ड या स्पेसिफिक इम्यूनिटी का। यहाँ पर हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड या स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। क्या कंफ्यूज नहीं होना है? कंपोनेंट ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी अलग है और टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी अलग है, ठीक है ना। कंपोनेंट्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी जिसमें मैंने आपको बताया था क्या, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, दो उसमें पढ़ लिए थे। वहां पर देखिए कंपोनेंट क्या होता है और क्या है टाइप्स क्या होती है, इन दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? जो कंपोनेंट्स है मतलब हमारी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसमें कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, ठीक है ना, उसको हम क्या बोल देंगे, कंपोनेंट्स। और हमारी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये कितने तरह की होती है इसको हम बोल देंगे उसके टाइप्स, ठीक है ना। तो कंपोनेंट्स में आपने देखा था टी सेल थी और बी सेल थी, जो कि बी सेल क्या कर रही थी, लिम्फोसाइट का मतलब जो क्या थे, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर रही थी, ठीक है ना। तो वो हमारा था कंपोनेंट, ठीक है। यहां पर हमको पढ़ना है टाइप्स, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना आपको, ठीक है ना, कंफ्यूज्ड नहीं होना आपको। तो टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड या स्पेसिफिक इम्यूनिटी में हमें दो पढ़ने हैं, ठीक है। पहले को बोलते हैं एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरे को बोलेंगे एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। इसके बाद ये दोनों को भी फिर से फर्दर दो दो टाइप्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जैसे हमारा जो एक्टिव इम्यूनिटी है, किसका एक्टिव इम्यूनिटी, हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं। एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी को दो में डिवाइड किया गया, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। ए और बी यहां देख लीजिए, सेम कंडीशन किसके साथ हुआ, पैसिव इम्यूनिटी के साथ। क्या, इसको भी फर्दर डिवाइड किया गया दो में। कहेंगे सर कैसे दो में, एक यहां देखिए नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, ये दो हो गए और ये दो हो गए। तो एकदम क्लियर हो गया, अब कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहना चाहिए। एक बार फिर से बता दूं, जो हमारा क्या है एक्वायर्ड या स्पेसिफिक इम्यूनिटी है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं और दो टाइप्स होते हैं। क्लियर? कंपोनेंट्स में हमने आपको प्रीवियस वाले वीडियो में बताया है किसके बारे में, पहला मैंने आपको बताया एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी या ह्यूमोरल इम्यूनिटी, और दूसरा मैंने आपको बताया था क्या, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या टी सेल इम्यूनिटी। तो ये दोनों कंपोनेंट्स हो गए। अब हम यहां पर सीधा सीधा पढ़ रहे हैं क्या, टाइप्स के, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है, और इसके टाइप्स को। इतना क्लियर हो गया तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो एक्टिव इम्यूनिटी है इसको एक्वायर्ड में एक्टिव इम्यूनिटी हम किसको कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये ऐसी इम्यूनिटी है, एक्टिव इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी है जिसमें हमारी बॉडी या आपकी बॉडी या किसी भी ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी का जो सेल होता है वो क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है, और रिस्पॉन्स करके क्या करता है, खुद ही एंटीबॉडी बना देता है अगेंस्ट टू एंटीजन, ठीक है ना। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। तो यहां पर देखिए, इन दिस इम्यूनिटी पर्सन ओन सेल्स, जो हमारी सेल्स हैं, जो हमारी बॉडी हैं, उनमें जो सेल्स हैं प्रोड्यूस, ये क्या करती हैं, बनाती हैं, प्रोड्यूस करती हैं एंटीबॉडीज। क्या प्रोड्यूस करती हैं, एंटीबॉडीज इन रिस्पॉन्स टू द इन्फेक्शन एंड वैक्सीनेशन। जैसे हम कोई वैक्सीनेशन ले या इन्फेक्शन हमारे बॉडी में कॉज हो जाती हैं तो ये उसके विपरीत क्या होती हैं, एंटीबॉडी बना देती हैं, और वो एंटीबॉडी ही क्या कहलाती है, हमारी एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है। इतनी बात क्लियर हो गई। ध्यान दीजिएगा, जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है ये स्लो होती है, ये क्या होते हैं, स्लो होती हैं, और ये एंटीबॉडी के फॉर्मेशन में ज्यादा टाइम लेती हैं, ठीक है ना। लेकिन एक अच्छी बात इसकी ये है कि ये लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, ठीक है ना, बहुत लंबे समय तक टिकती हैं। जैसे अगर जिंदगी में किसी को एक बार स्मॉल पॉक्स हो गया, 95% लोग जिनको एक बार स्मॉल पॉक्स हो गया, मिजल्स हो गए, ठीक है ना, क्लियर, उनको कभी जिंदगी में दोबारा क्या होगा, स्मॉल पॉक्स और मिजल्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक्टिव इम्यूनिटी क्या करती है, उसके जो वायरसेस हैं उसके अगेंस्ट क्या बना देती हैं, एंटीबॉडी बना देती हैं। क्लियर हो गया? अभी आगे हम जब टाइप्स पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है ना। आगे कह रहे हैं कि जो ये क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी है, ये एक्टिव इम्यूनिटी हार्मलेस होते हैं, इनका कोई दुष्परिणाम या रिएक्शन हमको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्या,
नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, मतलब इसके फर्स्ट टाइप को। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, ए पर्सन हु हैज रिकवर्ड फ्रॉम एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, मीजल्स एंड मम्स डेवलप फ्रॉम नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। मान लीजिए, अभी मैंने आपको बताया, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति एक बार क्या कर गया, उसको स्मॉल पॉक्स हो गया, क्या हुए, मम्स हो गए, मीजल्स हो गया, तो अगर उससे वो व्यक्ति रिकवर कर गया, ठीक है, स्मॉल पॉक्स वगैरह क्या हुए, सही हो गया, तो फिर ये 90% चांस है कि उसको फ्यूचर में फिर स्मॉल पॉक्स और मीजल्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब पहली बार वो बैक्टीरिया, वो वायरस हमारे बॉडी के अंदर गया है, तो हमारी बॉडी क्या किया है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना दिया है, जो कि फ्यूचर के लिए एकदम क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। उसी को हम बोलते हैं क्या, एक्टिव इम्यूनिटी। तो पहला इसका टाइप आपको समझ में आ गया। दूसरा टाइप है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। देखिए, ये आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी क्या करता है, ये जो रेजिस्टेंसी होती है, जो क्या होते हैं, प्रतिरोध की क्षमता होती है हमारी बॉडी में, इसको हम डेवलप करते हैं बाई आर्टिफिशियली। इसको हम डेवलप कैसे करते हैं, यहां पर देखिए, रेजिस्टेंस इंड्यूस बाई वैक्सीन। हम वैक्सीन लिया जाता है ना, वैक्सीन आप डिफरेंट टाइप्स के, बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए जाते हैं वैक्सीन, ठीक है। ये हमारे एक्टिव और नेचुरल इम्यूनिटी में काम आते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, बैक्टीरियल वैक्सीन में बीसीजी का टीका लगवाया जाता था। यहां पर देखेंगे अभी तक क्या होगा, या तो इस साइड क्या होंगे, दाग होंगे, और कहा जाता था कि वो घाव पकना चाहिए, मतलब वो ठीक नहीं होना चाहिए, वहां पर दाग बन जाता है। बीसीजी का जो टीका लगता है ट्यूबरकुलोसिस के लिए ये लगता है। दूसरा है टीएबी, ये पैराथायराइड डिजीज के लिए होता है, जिसमें पैराथायराइड क्या होते हैं, इन्फेक्टेड होते हैं। इसके बाद कह रहे हैं वायरल वैक्सीन जो होते हैं, वो सेबीन, एमएमआर और साल्क, ये पोलियो, मम्स और क्या होता है, रूबेला जैसे डिफरेंट टाइप्स के जो क्या होते हैं, वायरल इन्फेक्शंस होता है, उसके लिए लगता है। यहां पर आपको 2-3 तरह की वैक्सीन देखने, बैक्टीरियल किल्ड वैक्सीन और बैक्टीरियल वैक्सीन। जब हम आपको वैक्सीनेशन और टाइप्स ऑफ वैक्सीन पढ़ाएंगे, तब वहां पर इनके बारे में चर्चा करेंगे। अभी यहां पर हम क्या करेंगे, इनके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, आपको हम थोड़ा थोड़ा सा बता देते हैं। बैक्टीरियल वैक्सीन और वायरल वैक्सीन, ये दोनों क्या होते हैं, वीकेंड और ट्रीटेड क्या होते हैं, बैक्टीरिया या वायरस होते हैं, जिनको कमजोर और उपचारित करके हमारे बॉडी में डाल दिया जाता है। उसको हम लाइव या फिर बैक्टीरियल वैक्सीन कहते हैं, या लाइव या वायरल वैक्सीन कहते हैं। लेकिन जब बात आती है किल्ड वैक्सीन की, तो इसको क्या बोलते हैं, किल्ड वैक्सीन में क्या किया जाता है, जो वायरस होते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं, इनके क्या होंगे, प्रोटीन्स को, इनके जेनेटिक मटेरियल्स को, इनके पीसेस को लेकर के क्या किया जाता है, वैक्सीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो उसको हम किल्ड वैक्सीन कहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे टीएबी, ये क्या है, किल्ड वैक्सीन है, और इसमें साल्क जो है, ये क्या है, किल्ड वैक्सीन है। सेबिन और एमएमआर क्या है, ये सब लाइव मतलब वायरल वैक्सीन है, ठीक है। तो आगे आप जब चलेंगे, तो वहां पर हम आपको पूरी तरह से और धीरे धीरे चीजों को अच्छे से क्लियर करते चलेंगे, ठीक है ना। चलिए, अब हम देखते हैं पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है ना। दूसरा हमारा जो है पैसिव इम्यूनिटी, ध्यान दीजिएगा, पैसिव इम्यूनिटी क्या है। पैसिव इम्यूनिटी जो कि रेडीमेड क्या होगा, रेडीमेड एंटीबॉडीज को बना करके डायरेक्टली क्या होता है, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, किसी भी जीव के अंदर क्या किया जाता है, जब इंजेक्ट करा दिया जाता है, तो उसी को हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। रेडीमेड कपड़ा पहनते हैं ना, वैसे ही रेडीमेड एंटीबॉडीज क्या होती हैं, बनाई जाती हैं, और ये एंटीबॉडीज क्या होती हैं, डायरेक्टली जिसको जरूरत है उसको दे दिया जाता है, ठीक है ना। आगे, और इससे क्या होते हैं, पर्सन्स जो होते हैं, बहुत आसानी से क्या होते हैं, फॉरेन एजेंट से, मतलब बैक्टीरिया, वायरस से, और बहुत टाइप्स के, डिफरेंट टाइप्स के जो बाइट्स होते हैं, जैसे स्नैक बाइट्स हो या टिटनस वगैरह हो गया, तो इनसे क्या हो जाता है, बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है, ठीक है। आगे फिर कह रहे हैं, यहां पर इसको देखिएगा पूरा, when ready-made antibodies directly injected into persons to protect the body against foreign agents called passive immunity। क्लियर हो गया। यहां पर इतनी सारी चीजें, अच्छी अच्छी चीजें लिखी हैं जो आपके एनसीईआरटी में हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी में थोड़ा सा है,
उनके बारे में थोड़ा सा जिक्र किया है। मैं आपको एग्जैक्ट और हूबहू क्या हो रहे हैं उसकी चीजें दे रहा हूं। यहां पर लिखने का एक ही मतलब है दोस्तों, ताकि आपका प्रॉपर नोट्स तैयार हो और आपको चीजें कंफ्यूज ना करें। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। आगे बोल रहे हैं कि ये जो क्या होता है पैसिव इम्यूनिटी है, पैसिव इम्यूनिटी इट प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ। देखिए ये जो एक्टिव इम्यूनिटी था ये क्या कर रहा था, लॉन्ग लास्टिंग था और स्लो इसकी क्या थी, रिस्पॉन्स था। लेकिन जो हमारा क्या होता है पैसिव इम्यूनिटी होता है, ये इसका जो रिस्पॉन्स होता है ये बहुत इमीडिएट तुरंत काम करता है। अभी कहेंगे सर कैसे, अभी बताते हैं आगे जब हम टाइप्स पढ़ेंगे तो। ठीक है, लेकिन जानते हैं जो काम कहते हैं ना जल्दी का काम जो होता है वो शैतान का होता है। कहीं कहीं ये भी वही काम कर देते हैं। इमीडिएट रिलीफ तो हमको देते हैं, इमीडिएट रिस्पॉन्स तो होता है, लेकिन कभी कभी ये हमारे बॉडी से रिएक्ट कर जाते हैं और इनका कुछ अलग परिणाम निकल जाता है। ठीक है ना, तो इट इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग, ये बहुत समय के लिए नहीं होता। इसको हम फ्यूचर के लिए क्या कर सकते हैं, रख नहीं सकते। जैसा कि यहाँ पर देखा गया ना, वैक्सीन्स को हम जब लेते हैं तो जैसे हमने आपको ये सब वैक्सीन्स बताइए जो ट्यूबरकुलोसिस होता है वो बीसीजी सिर्फ बचपन में एक ही बार लगा बस, इसको भी एक ही बार लगवाया गया। साल्क और सेबिन, एमएमआर एक ही बार इन सब वैक्सीन को लगाया गया। और वही नहीं, आप कोविड 19 का 3 डोज लिए, ठीक है ना, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, बूस्टर डोज। बहुत लोग तो बूस्टर डोज भी नहीं लगवाए, फर्स्ट और सेकेंड में हो गया। ठीक है ना, और दूसरी चीज नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी जो है, इस एक्टिव इम्यूनिटी का एक मैं आपको बता दूं कि सबको कोरोना हुआ होगा, सर्दी खांसी हुआ और हमारी बॉडी उनको एडॉप्ट करके क्या कही, एंटीबॉडी बना दी। इसके बावजूद भी हम क्या किए थे, लिए थे ना वैक्सीन। ठीक है ना, तो वही क्या है हमारा एक्टिव इम्यूनिटी। लेकिन इनमें ऐसा नहीं है, पैसिव इम्यूनिटी में ऐसा नहीं है। ठीक है ना, कैसे ऐसा नहीं अभी हम आपको बताते, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आगे देखिएगा क्या बोले, इट इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग, ये लंबे समय तक नहीं होता, इनकी टाइम अवधि क्या होती है, कम ही होती है। अभी कैसे कम होती है ये भी बताएंगे आगे। ठीक है, आगे इट मे क्रिएट प्रॉब्लम, लेकिन ये हार्मलेस थे, लेकिन ये क्रिएट करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और हार्मफुल होते हैं। पैसिव इम्यूनिटी इज आल्सो 2 टाइप्स, फर्स्ट नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी एंड सेकेंड आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। ध्यान दीजिएगा, इसमें इट इज द रेजिस्टेंस पैसिवली फ्रॉम द मदर टू द प्री बर्थ, मतलब जो फिटस होते हैं जिनकी पैदाइश नहीं हुई है, थ्रू द प्लेसेंटा। ध्यान दीजिएगा, इनमें जो क्या होता है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी होता है, ये तो खतरनाक नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि ये खतरनाक हो जाए, लेकिन रेयरेस्ट केस में ऐसा नहीं होता। लेकिन अभी जब हम क्या पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी पढ़ेंगे, तो इसमें खतरा ही खतरा है। यहां पर लिखे है ना, इट मे क्रिएट प्रॉब्लम, तो वही यहां पर आपको अभी देखेंगे। ध्यान दीजिएगा कैसे, अब क्योंकि माँ के बर्थ, जो माँ का क्या है दूध है, जो प्लेसेंटा है, उसके थ्रू बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं एंटीबॉडीज हमारे बॉडी के अंदर आ जाती हैं, जो कि पैसिव इम्यूनिटी का काम करती है और नेचुरली हमको क्या रखती हैं, फिट रखती हैं। ठीक है ना, तो इसमें देखिएगा कि कह रहे हैं ये एक ऐसी रेजिस्टेंसी पावर है जो माँ से बच्चे में जाती है, ठीक है ना, थ्रू द प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके चली जाती है। अब देखेंगे जो आईजीजी है, आईजीजी मींस ये एक टाइप्स का इम्यूनोग्लोबुलिन है। अभी हम एंटीबॉडी पढ़ेंगे, ठीक है ना, अभी हम एंटीबॉडी पढ़ेंगे, तो ये क्या है, एक तरह का इम्यूनोग्लोबुलिन। मैंने आपको बताया था कि सभी एंटीबॉडी क्या होती हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन तो हो सकती हैं, लेकिन सभी इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी नहीं हो सकती। तो एक ऐसी एंटीबॉडी है जो इम्यूनोग्लोबुलिन है। ठीक है ना, यहां पर देखिए आईजी, आईजी का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन, जी से इसको डिनोट किया जाता है। आईजीजी एंटीबॉडी कैन क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर्स टू रीच, जो कि कहां पहुंच जाता है, फिटस। वो कहां पहुंच जाएंगे, फिटस में पहुंच जाएंगे। आईजीजी ही एक ऐसा क्या है, एंटीबॉडीज है जो क्या करता है, प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर जाता है। प्लेसेंटा बैरियर का काम करता है, बहुत सारे डिजीज से क्या होते हैं, बचाता है फिटस को। ठीक है ना, आगे फिर कह रहे हैं, देखिए आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर पास्ड टू द न्यू बॉर्न थ्रू मदर ब्रेस्ट मिल्क फीडिंग। जो क्या होता है, मदर की फीडिंग, जो मदर क्या करती है, बच्चे को दूध पिलाती है, उसके थ्रू क्या होते हैं, जो हमारा क्या है
अभी आप देखेंगे मिल्क के, मदर के मिल्क में क्या होता है, IgA होता है, पूछा जाता है। अभी आगे अभी बताते हैं, आगे देखिएगा अभी आप। तो ये बात दूसरी वाली, ऊपर का ये दूसरा वाला पैरा आपको समझ में आ गया। यहाँ पर इसीलिए ऐसे बनाए ताकि लाइन खींचे, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और आप अच्छे से क्लियर कर सके, और डिफरेंट टाइप्स के मार्कर का यूज किया गया है। आगे देखिए, ह्यूमंस कोलेस्ट्रम। व्हाट इज कोलेस्ट्रम? कोलेस्ट्रम क्या होता है? जो माँ बच्चे को अपना पहला दूध पिलाती है, माँ बच्चे को जो अपना पहला दूध पिलाती है, उसी को हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। इट इज वेरी पावरफुल एंड इट इज एंटीबॉडीज, इट इज हैव एंटीबॉडीज, एंड इनमें क्या होता है, बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज पाई जाती है। और कौन सी एंटीबॉडीज है? IgA, बहुत इंपॉर्टेंट एंटीबॉडीज है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है ना। IgA एंटीबॉडीज पाई जाती है। मदर के जो कोलेस्ट्रम होता है, मतलब जो मदर का पहला, माँ का पहला दूध होता है, कहा जाता है माँ का पहला दूध बच्चे के लिए अमृत का काम करता है। और वो सच्चाई है, माँ का पहला दूध बच्चे के लिए अमृत का काम इसीलिए करता है क्योंकि IgA एंटीबॉडी उसमें होती है। अभी जब हम इम्यूनोग्लोबुलिन पढ़ेंगे, दैट मीन्स एंटीबॉडीज जब हम पढ़ेंगे, तो ये एंटीबॉडीज कितने टाइप्स की होती हैं और इनका कार्य क्या होता है, इन फंक्शन कैसे करते हैं, ठीक है, और हमारे बॉडी को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, ये सारी चीजें वहां पर हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। मदर मिल्क कंटेन एंटीबॉडीज, मदर का जो मिल्क होता है वो डिफरेंट टाइप्स के एंटीबॉडी, और मेजॉरिटी में कौन होता है? IgA होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। वो क्या करते हैं, बच्चे को, जो न्यू बॉर्न बेबी है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है ना, और अगेंस्ट पैथोजन, जो डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया वगैरह होती हैं, उनसे क्या होता है, वो बच्चे की रक्षा करता है, ठीक है ना। आगे अब हमारा है जो मेन मकसद है, कहें सर ये क्या है, बहुत ज्यादा पैसिव इम्यूनिटी क्या है, खतरनाक है। ये आप हमेशा याद रखिएगा, जो चीजें फायदा करती हैं वो नुकसान भी करती हैं। आप पेन किलर ले रहे हैं, एक खा रहे हैं तो क्या हो रहा है, रिलीफ मिल रहा है पेन से ना, लेकिन अगर वो 2-4 ठो खा लीजिए एक बार, तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, रिएक्शन कर जाएगा, या तो बहुत लोग क्या हो जाएंगे, एक्सपायर कर जाएंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं करना। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी क्या कहता है? आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी कहता है, इट इज द रेजिस्टेंस पैसिवली ट्रांसफर टू रिसिपिएंट बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज को क्या करके, एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से बहुत अच्छे से उसको क्या करके तैयार करके, और आर्टिफिशियली क्या किया जाता है, ह्यूमंस के अंदर क्या करते हैं, पर्सन्स के अंदर इंजेक्ट करा दिया जाता है। ध्यान देंगे, दिस डन बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हाइपर इम्यून सीरा ऑफ एनिमल एंड मैन। सीरम, सीरम जो है वो सीरा, जो इसका सीरम है, इसका सिंगुलर नाम होता है सीरा, ठीक है ना। सीरम होता है ना, ब्लड में आप देखे होंगे सीरम होता है, जो क्या होता है, येलोइश कलर का ऊपर होता है, उसी को सीरम कहते हैं, ठीक है ना। ये जो सीरम होते हैं, ये सीरम कंटेन किए रहते हैं एंटीबॉडीज। कौन से एंटीबॉडीज जानते हैं? एंटी टिटेनस सीरम, जिसको ATS जाते हैं कि डॉक्टर साहब हमको ध्यान दीजिएगा, एंटी टिटेनस सीरम क्या है, ATS। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहते हैं डॉक्टर साहब हमको टिटेनस का इंजेक्शन लगा दीजिए, ठीक है ना। टिटेनस का इंजेक्शन क्यों लगवा रहे हैं, और वो टिटेनस मत कहिए, उसको बोला जाता है ATS, ठीक है ना। कहिए डॉक्टर साहब हमको क्या हुआ है, खुरपी से, फावड़े से, और क्या होता है, कुदाली से, है ना, घाव लग गया है। तो आप क्या करिए, या तो मैं दौड़ रहा था तो गिर गया तो छील उल गया, तो उनसे जाकर के डॉक्टर साहब एक ATS हमको दे दीजिए, लगा दीजिए, ठीक है ना। और ATS जो होता है वो 90 डिग्री एंगल पे लगता है, हमेशा सीधा लगता है, ठीक है ना। बहुत डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, इंजेक्शन होते हैं, और उनका जो लगाने का एंगल होता है, ठीक है ना, इंजेक्शन का जो एंगल होता है लगाने का, वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो उनसे कहेंगे तो आपको क्या वो देंगे, एंटी टिटेनस सीरम का इंजेक्शन देंगे। ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं ये बहुत खतरनाक होता है, जानते हैं कभी कभी बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको टिटेनस का जो इंजेक्शन होता है वो कभी कभी नुकसान कर देता है। मेजॉरिटी में नुकसान तो नहीं करता, लेकिन ये ऐसे हैं कि जो नुकसान नहीं करते हैं, लेकिन अभी बहुत सारे लोगों को करते हैं कि सर लगवा लिए तो क्या हुआ, दर्द हो रहा है, और डिफरेंट टाइप्स के और अजीब ढंग की हमारे साथ चीजें हो रही हैं, तो ऐसा होता है, ठीक है। आगे फिर कह रहे हैं, क्या है ये जो एंटी टिटेनस सीरम है, तैयार कैसे किया जाता है? देखिए, क्योंकि जानते हैं कि जो क्या होता है, हॉर्स होता है, हॉर्स के अंदर उसका जो हॉर्स होता है, उसका हॉर्स का जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत तगड़ा होता है, इसलिए उसको हाइपर इम्यून कहते हैं, ठीक है ना। तो उसके अंदर क्या करते हैं, जो टिटेनस टॉक्साइड होता है, ठीक है ना,
ये जो टिटनेस टॉक्साइड है, टिटनेस का जो बैक्टीरिया उसको क्या करते हैं, इंजेक्ट करवा दिया जाता है। जब उसके अंदर इंजेक्ट कराया जाता है तो टिटनेस टॉक्साइड से जो क्या है उसका सीरम है, उस सीरम में एंटीबॉडी बन जाती है और उसी से हम एंटीबॉडी क्या करते हैं, निकाल लेते हैं और आइसोलेट करके एनालिसिस करके उसको प्रोसेस्ड करके अच्छे से रख दिया जाता है और फिर बाद में वो किसी को जरूरत पड़ती तो दे दिया जाता है। अच्छा, यही कंडीशन होता है क्या, कुछ ऐसा ही कंडीशन होता है जो एंटीवेनम बनाया जाता है कोबरा का, करैत का, डिफरेंट टाइप्स का, और जो स्नैक्स होते हैं, पॉइजनस स्नैक्स हैं, उन सब के क्या बनाए जाते हैं, उन सब के ऐसे ही एंटीवेनम बनाया जाता है। मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर क्या होते हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जो क्या होता है, पैसिव इम्यूनिटी होता है। आप ध्यान दीजिएगा, कुछ वैक्सीन्स ऐसी होती हैं जो कि पहले से नहीं लगा दिया जा सकता, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अभी आपने यहाँ पर पढ़ा कि एक बार हो गया तो हो गई कहानी, लेकिन आपको टिटनेस कितने बार लेते हैं, एक बार लगवाए तो 3 महीने या 6 महीने फिर से दोबारा लेना पड़ेगा। मैंने आपको बताया लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, पैसिव इम्यूनिटी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, इसके लिए आपको लगवाना पड़ेगा, बार बार लगवाना पड़ेगा। 2 महीने इसकी एक क्या होती है, टाइम पीरियड होता है, इसका कोई टाइम में पीरियड नहीं होता। एक बार लगवा लिया बस बात खत्म, एक बार लगवा लिए तो ऐसा नहीं कि लगवा के हम जाए कोरोना में चलो कोई हमको कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। लगवाएं लेकिन तब पर भी सुरक्षा चाहिए भाई, ठीक है। और वैसे ही देख लिया, इसमें एक बार लगा लिया, 3 महीने तक जितना घाव लगे खूब एकदम कूचो पकड़ के, हाथ पैर पत्ती से काटो, किसी से काटो, कुछ नहीं होगा। लेकिन 3 महीने तक, 3 महीने के बाद अगर गए ना तो फिर टिटेनस बैक्टीरिया पकड़ेगा और रगड़ेगा ना, तो जानते हैं ये जबड़वा एकदम क्या कर देता है, ये जबड़ा जो है ना, इस जबड़ा को एकदम सुन्न कर देता है, ये एकदम अकड़ जाता है, बॉडी पूरी अकड़ जाती है, हड्डी एकदम अकड़ जाती है, कुछ ना तो इधर होगा ना तो इधर होगा, कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। बहुत खतरनाक है टिटनेस, ठीक है ना, ये जो बैक्टीरिया है टिटेनस, ठीक है ना। इसके बाद कह रहे हैं एटीएस इज यूज्ड फॉर पैसिव इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट टिटनेस, ठीक है ना। बैक्टीरियम टिटैनी जो होता है उसके अगेंस्ट इसको क्या किया जाता है, बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है एक बार। दूसरी, एंटी वेनम ऑफ स्नेक आर यूज्ड आफ्टर स्नैक बाइट। ऐसा तो नहीं है कि पता है तुमको कब हमको स्नैक काटेगा, ऐसा नहीं है। अब ऐसा भी तो नहीं है कि चले गए पहले डॉक्टर साहब हम जा रहे हैं, हमको एक कीड़ा ना काटे, जो कीड़ा बोलते हैं गांव में, कहेंगे सर कीड़ा ना काटे, या क्या होता है जो स्नैक है वो बाइट करने वाला है मुझे, मैं जा रहा हूँ, उससे पहले हमको इंजेक्शन लगा दीजिए ना, कोबरा का लगा दीजिए, ठीक है ना। तो लगवाएंगे तुरंत मर जाएंगे, क्यों मर जाएंगे, वो भी तो एंटीबॉडी है, लेकिन वो एंटीबॉडी ऐसी एंटीबॉडी, वो खतरनाक एंटीबॉडी है, ठीक है ना। उसको लगवाया, पहले नहीं लगवाया जा सकता, ठीक है ना। पहले लगवाने का मतलब ये है कि क्या, तो आप जहर ही तो डाल रहे हैं। कोबरा का जो एंटीवेनम होता है वो कितना भी ट्रीटेड और क्या हो, वीकेंड हो, लेकिन वो खतरनाक होता है, काम कर जाएगा और ब्लड को क्लॉट कर देगा। दूसरी चीज, आपको एक चीज मैं बताऊं कि जो कोबरा करैत का क्या है, वेनम है, ठीक है ना। उसको वेनम को हम उसको पॉइजन नहीं बोलेंगे, वेनम कहते हैं, वेनम का मतलब भी जहर होता है, ठीक है ना। अगर उसके वेनम को कोई पी जाए, ठीक है ना, बशर्ते कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपके एलिमेंट्री कैनाल में कहीं घाव नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, कहीं कट पिट नहीं लगा रहना चाहिए एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है ना, ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। आप पी जाएंगे कुछ नहीं होगा, हमारा लीवर उसको आसानी से पचा करके क्या कर देगा, यूरिन के थ्रू निकाल देगा, ठीक है। बशर्ते सांप का जो वेनम है वो काम तभी करेगा जब हमारे ब्लड में आएगा। वो है क्या, एक प्रोटीन है, और वो एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारे ब्लड को क्लॉट कर देता है। जो स्नेक का वेनम होता है वो 2 तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं हीमोटॉक्सिक, एक को बोलते हैं न्यूरोटॉक्सिक। हीमोटॉक्सिक जो होता है वो क्या होते हैं, जैसे वो नॉर्मली क्या होते हैं, ब्लड पे अटैक करते हैं, हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है उस पे, तो इसमें थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। लेकिन जो न्यूरोटॉक्सिक होता है ना, उसमें टाइम नहीं मिलता। अगर एक बार किंग कोबरा और करैत काट लिया तो फिर गए काम से, क्यों, क्योंकि उसका न्यूरोटॉक्सिक होता है, वो सीधा हमारे ब्रेन पे और न्यूरॉन्स पे क्या करते हैं, अटैक करते हैं, सीधा सीधा पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है, ठीक है ना। तो इसीलिए बहुत बचा बचा के रहिएगा ना। अब ठंडी आ रहा है तो ऐसे भी नहीं दिखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। जब स्नैक बाइट करेगा तो डॉक्टर पूछते हैं कि कौन सा स्नैक था, आपको कैसे पता कौन सा स्नैक था, तो आप उसका हुलिया बताते हैं, ऐसा था, इसके ऊपर ऐसा था, वो ऐसा फन निकाला था, तो डॉक्टर समझ जाता है कि कौन सा है, ठीक, क्योंकि वो वही किए हैं, उसकी पढ़ाई किए हैं।
जब आप बीएससी में जाते हैं तो आपको मिलता है क्या, पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नैक। बहुत लोग कहते हैं कि जो क्या होता है पानी में रहने वाला सांप क्या होता है, जहरीला नहीं होता। समुद्री सांप इतने जहरीले होते हैं, काट लेंगे वो पनिये में मर जाएँगे, बाहर आने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना? तो ये आपको मैं समझता हूँ अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है? एंटीवेनम जो लगता है वो क्या होते हैं, बाद में लगता है और ऐसा भी नहीं कि एक बार आप एंटीवेनम ले लिया स्नेक का, एक बार इंजेक्शन लग गया अब स्नेक के काटने से तो दोबारा जाएँगे तो दोबारा नहीं लगेगा, नहीं दोबारा भी लगेगा। क्योंकि ये क्या होते हैं, इमीडिएट रिस्पॉन्स तो देते हैं लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, ठीक है? तो ये हमारा था पूरा का पूरा क्या, इम्यूनोलॉजी के बारे में हमने क्लियर कर लिया। अब हम अगला पढ़ेंगे एंटीबॉडी। एंटीबॉडी पढ़ने के बाद फिर हम पढ़ेंगे एड्स, एचआईवी, ठीक है ना? ऐसे-ऐसे करके हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स के और जो क्या हैं, जितने भी टॉपिक हैं इसमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में सबको क्लियर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।